नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली को जलाने से लेकर शाहीन बाग की तर्ज पर अलग अलग शहरों में सरकार के खिलाफ साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली दंगों पर दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दो मास्टरमाइंड उमर खालिद और शर्जील इमाम के नाम हैं। इनके व्हाट्सएप चैट से यह पता चला कि शाहीन बाग में CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका मास्टरमाइंड शर्जील इमाम था। सिर्फ यही नहीं, शर्जील इमाम लगातार JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के स्टूडेंट्स के साथ चक्का जाम के नाम पर बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था। इस साजिश के पीछे की पूरी प्लानिंग उमर खालिद की थी। बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अगर हम एक इलेक्शन सेल बना रहे हैं। शाहीन बाग में जो नागरिकता कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था उसका मास्टरमाइंड था शर्जील इमाम। ये बात खुद शर्जील इमाम कबूल कर रहा है अपने भाई मुजम्मिल के साथ एक व्हाट्सएप चैट में। चार्जशीट में व्हाट्सएप चैट 25 दिसंबर 2019। शर्जील 20 है, टेंशन ना लो, हम दोनों मास्टरमाइंड हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दर्ज इस व्हाट्सएप चैट की इस तारीख पर गौर करें तो शाहीन बाग में बीच सड़क पर बैठे लोगों का प्रदर्शन भले ही शांतिपूर्ण नजर आ रहा था, लेकिन इसकी आड़ में मास्टरमाइंड शर्जील इमाम की साजिश कुछ और थी। चार्जशीट में व्हाट्सएप मैसेज 17 दिसंबर 2019। शर्जील, मैं अभी शाहीन बाग में हूँ, हमने पूरा रास्ता बंद कर दिया है, कल तक सारे रास्ते हम लोग बंद कर देंगे, आप लोग कल आइएगा। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ऐसे दर्जनों चैट्स, नोट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें खुद अपने मास्टरमाइंड होने का सबूत देता है शर्जील इमाम। 7 दिसंबर 2019 फेसबुक पोस्ट। हम UAH यानी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के आह्वान पर जंतर मंतर गए और दिल्ली में चक्का जाम की बात की। 13 दिसंबर 2019 व्हाट्सएप चैट। जामिया के गेट नंबर 7 से प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, सब लोग 2:45 बजे इकट्ठा हों। 12 जनवरी 2020 व्हाट्सएप चैट। शशि थरूर JNU आएंगे तो नाराए तकबीर लगवाएंगे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी शर्जील इमाम के ये चैट्स तो सिर्फ एक झांकी हैं। किस तरह नागरिकता कानूनों के विरोध के नाम पर दंगा भड़काने के काम पर लगी थी पूरी मंडली। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक शर्जील ने शाहीन बाग में 300 महिलाओं को तैयार किया था, जिन्हें 7 बसों में बिठाकर दिल्ली के जाफराबाद इलाके में प्रदर्शन के लिए ले जाया गया। ये सभी महिलाएं बांग्ला बोलने वाली थीं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बुर्के वाली ये महिलाएं प्रदर्शन के बाद जाफराबाद में हुए पथराव में भी शामिल थीं। यानी आंदोलन तो बहाना था, मकसद दंगा भड़काना था। ऐसे आरोपों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें शर्जील इमाम के साथ दूसरा मास्टरमाइंड है उमर खालिद। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक शाहीन बाग में सक्रिय पूरी मंडली इन दो मास्टरमाइंड्स के इशारे पर काम कर रही थी, जिसमें आंदोलन के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है। इस आरोप में दोनों पर आतंकवाद निरोधी एक्ट UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। शर्जील जो है वो मेन कॉन्स्पिरेटर दिल्ली दंगों का, वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बनाया है। चैट्स नहीं है, इसके अलावा जो सीलमपुर के अंदर एक सीक्रेट ऑफिस नाम दिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, जहां पे सीक्रेट मीटिंग होती थी। आपको याद होगा कि जो दंगों की शुरुआत हुई थी वो चांदबाग और जाफराबाद से हुई थी। तो नॉर्थ ईस्ट के जो दंगे हुए थे उनमें किस तरीके से इन लोगों का रोल था, किस तरीके से जो JNU के स्टूडेंट थे, जो कि खासतौर से मुस्लिम स्टूडेंट थे, उनको अपने साथ लिया गया। इसके अलावा जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ मिलकर पूरी कॉन्स्पिरेसी ये तैयार की गई। तो दिल्ली पुलिस की जो पूरी चार्जशीट है वो इस बात का खुलासा करती है कि कैसे शर्जील इमाम तमाम जगहों पर मीटिंग्स कर रहा था। वो MU जाता है, वो DU जाता है, जामिया जाता है और इसके अलावा JNU के स्टूडेंट को, जो मुस्लिम स्टूडेंट है, उनको इकट्ठा करता है और एक पूरी दंगों की जो साजिश है उसको प्लान करता है। उमर खालिद और शर्जील दोनों ही JNU के स्टूडेंट थे
और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक यहां रहते हुए ही दोनों आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काने की साजिश कर रहे थे। जैसे 9 जनवरी को ये चैट जिसमें शर्जिल इमाम आफरीन फातिमा नाम की एक महिला को लिखता है। चार्जशीट में व्हाट्सएप 9 जनवरी 2020। कल दोपहर को एमएसजी की एक मीटिंग बुलाएं अगर तुम जेएनयू में हो। बुला लीजिए। क्योंकि मैं पर्सनली जामिया में एक मीटिंग प्लान कर रहा हूँ जिसमें 200 लोग मिलेंगे अलग अलग जगह से, जेएनयू, जामिया, शाहीन बाग, पुरानी दिल्ली, सीलमपुर और कुछ और जगहों से। शर्जिल के इस चैट्स में लिखे गए जगहों का असली मतलब और मकसद क्या था? दरअसल नागरिकता संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही शर्जिल इमाम ने उमर खालिद के साथ मिलकर मुस्लिम छात्रों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ भड़काना शुरू किया। जेएनयू में मुस्लिम स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू जिसका नाम एमएसजे रखा। जामिया के स्टूडेंट्स को एकजुट कर स्टूडेंट्स ऑफ जामिया ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा एसओजे। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए अलग ग्रुप बनाए। चार्जशीट के मुताबिक मुस्लिम स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाने का आइडिया और ऑर्डर दोनों ही उमर खालिद देता था और ग्रुप क्रिएट करने के बाद इसका एडमिन शर्जिल इमाम संभालता था। चार्जशीट में दिए गए सबूतों के मुताबिक शर्जिल अपने सारे ग्रुप में 6 दिसंबर को ही बाबरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने वाले आपत्तिजनक तस्वीरें और कंटेंट भेजना शुरू किया। इसमें मुस्लिमों के एकजुट होकर एनआरसी सीएए के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया जाता। जेएनयू के अंदर कई नेता जो विपक्ष के वो भी वहां पर जाते थे, जिसके ऊपर जो कई बार विवाद भी हुआ था सीए और एनआरसी के विरोध में। तो तमाम नेता जब पहुंचते थे, खासतौर विपक्ष के जब नेता पहुंचते थे, तो उनको किस तरीके से अटेंशन देना है, किस तरीके से उसको मीडिया में सामने लाना है, पूरा एक विरोध किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, इसकी एक पूरी प्लानिंग जो है वो जेएनयू के अंदर की गई थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में रखी है। तमाम चैट जो है किन नेताओं से इनकी मुलाकात हुई थी, इसके अलावा जो और भी कई मीटिंग्स है जिनका खुलासा जो है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया है। बाकायदा फोटोग्राफ उनके लगाए गए हैं जो कि इन्हीं एक्यूज के फोन से रिकवर किए गए हैं। तो पूरी जांच पड़ताल के बाद और अब यूएपीए के तहत जो है वो शर्जिल इमाम के खिलाफ चार्जशीट जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट वो कोर्ट में फाइल की गई है। 10 फरवरी 2020 जंतर मंतर पर उमर खालिद का भाषण। आप लोग जहांगीरपुरी से आते हैं, वहां पर बांग्लादेश के लोग ज्यादा रहते हैं। उन लोगों को सीएए और एनआरसी के बारे में बताते रहो और इन कानूनों के विरोध में लड़ने के लिए उनसे कहो। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक पूरे आंदोलन को हिंसक बनाने में उमर खालिद की भूमिका शर्जिल इमाम से बिल्कुल अलग थी। शर्जिल इमाम खालिद के डायरेक्शन पर आईटी सेल के जरिए लोगों को मोबिलाइज करता था, तो खालिद स्पीच के जरिए लोगों को आंदोलित कर रहा था। जनवरी में दिल्ली में जब आंदोलन जम गया तो दोनों ने दूसरे राज्यों का रुख किया। 22 जनवरी को शर्जिल बंगाल के आसनसोल और बिहार के गया जैसे शहरों में जाकर लोगों को उकसाया। तो उमर खालिद फरवरी में महाराष्ट्र के अमरावती में लोगों को नागरिकता कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ने की अपील कर रहा था। 17 फरवरी 2020 अमरावती में उमर खालिद का भाषण। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और सरकार कैसे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। 17 फरवरी को अमरावती में दिए ऐसी स्पीच के बाद उमर खालिद दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के राडार पर आया और शर्जिल के साथ उसके मोडस ऑपरेंडी के सुराग मिलने शुरू हुए। प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ बढ़ाने के लिए छोटी छोटी टीमें बनाना, पुलिस की मौजूदगी से लोगों को नहीं डरने के लिए उकसाना, पुलिस पर हमले के लिए आर पार की लड़ाई और जिहाद का हवाला देना, डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले दिल्ली में हंगामा बढ़ने की तरकीबें तैयार करना। चार्जशीट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले 23-24 फरवरी को चांद बाग और जाफराबाद में जो हिंसा हुई, उमर खालिद उसके मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था।
चार्जशीट के मुताबिक पुलिस पर हमले में जो महिलाओं का गुट शामिल था उसे खालिद ने एक दिन पहले ही जहांगीरपुरी से भेजा था। इसी इलाके में उमर खालिद का एक सीक्रेट ऑफिस था जहां से वो दूसरे आरोपियों के साथ बैठकें करता था। खालिद के इशारे पर 23-24 फरवरी को चांद बाग और जाफराबाद में हिंसा भड़काई गई। देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा की अगुवाई में महिलाओं ने पुलिस पर हमले किए। सबूत के तौर पर नताशा नरवाल से फोन पर खालिद की 720 सेकंड की बातचीत का रिकॉर्ड पेश किया। हेड कांस्टेबल रतन लाल पर हमला और उसके बाद हत्या चांद बाग में ही हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उमर खालिद की सीक्रेट मीटिंग्स की तस्वीरों के साथ महीनों के कॉल डिटेल और दूसरे आरोपियों के साथ बातचीत के साथ ये साबित करने की कोशिश की है। दिल्ली में जो हालात बिगड़े उसकी बुनियाद उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने ही पुख्ता की थी। इसी आधार पर सरकार से दोनों पर आतंक निरोधी UAPA के तहत चार्जशीट दायर करने की मंजूरी मांगी गई थी। 28 अक्टूबर को सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उसके 21 मुख्य आरोपियों में ये पहले 2 आरोपी हैं जिन पर UAPA के सख्त प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब बने रहे हमारे साथ। हम आपसे थोड़ी देर बाद बताएंगे पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कौन सा बड़ा फैसला लिया है।